अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घर में बखैर आफियत से और खुश होंगे। और ये फाइनली हमारा वेलकम हो रहा था मुल्तान में। हम तकरीबन कोई सुबह के 3:30 बजे पहुँचे थे। तो मम्मा, ज़ारा और भैयू आया था हमें लेने के लिए। आने के बाद तो 3-4 दिन मैंने खूब रेस्ट किया। जो सफ़र की सिकनेस मुझे हो जाती है ना, वो ख़त्म की। उसके बाद बारी आ जाती है सबसे पहले तो गोलगप्पों की। जो मेरा सबसे बड़ा ये बुखार है ना यहाँ का, जिसके लिए मुझे वहाँ बुखार होता रहता है, वो ये मेरी पसंद, मेरी जान गोलगप्पे। और ये मेरी सेकंड शिफ्ट थी और यहाँ मैं और हिफ्ज़ा चेयर्स करके खा रहे थे कि जो है ना, चलो बस ये सेकंड शिफ्ट है और लास्ट शिफ्ट है, इसके बाद दोबारा नहीं हमने खाने। खैर ये करने के बाद स्टार्ट हो गई जी ईद की प्रिपरेशंस। फेशियल करवाना था, थोड़ी सी स्किन केयर करनी थी, तो उसके लिए घर ही आ गई थी पार्लर वाली। उनसे मैंने जो है ना, उनके पास कोई 3-4 थे, मतलब ये ना डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर देती हैं जिनसे मैं करवाती हूँ। मेरा इनके साथ अभी फ़र्स्ट ही एक्सपीरियंस है बड़ा करवाने का, लेकिन ये मतलब मेकअप का और बाकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती हैं। और ये जेसिका का गोल्ड फेशियल था जो मैंने चूज़ किया था करवाने के लिए, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। और वो मतलब काफ़ी प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रही थी। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी सहूलत है पड़ी, क्योंकि जो है ना, कहीं घर से निकलना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इस वजह से घर में बच्चे भी आराम से इर्द गिर्द घूम रहे थे, और वो जो है ना, आराम से मैं अपनी स्किन केयर भी करवा रही थी। ये सब करवाने के बाद मेरा सिर्फ जो है ना वैक्स रह गया था और मैनी पेडी रह गया था, मतलब फेस के नेक वगैरह का कंप्लीट मसाज मैंने करवा लिया था। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना बस अपनी स्किन केयर काफ़ी हो गई है। इस दौरान मैंने बच्चों को सुला दिया था। जैसे बच्चे सो के उठे हैं तो उनसे प्रॉमिस किया हुआ था मेहंदी लगाने का, तो यहाँ सबसे पहले उन्हें मेहंदी लगा रही थी। सबसे पहले बारी आई अनाबिया की, मैंने अनाबिया को मेहंदी लगा ली। उसके बाद जो है ना, पहले उसने एक हैंड पे ज़िद की जी मैंने वही मेम बनाना है, शिप बनानी है। शिप बनवाने के बाद सेकंड हैंड पे वो कह रही थी कि या तो यहाँ मुझे आप जो है ना वो बना दें, गाय बना दें। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे से गाय नहीं बननी। तो देन शी सेड कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो आप ऐसा करें बटरफ्लाई बना दें। फिर इस वजह से मैंने उसके बटरफ्लाई बना के, और अपनों का मज़ा आता भी ना, ईद का मज़ा, किसी भी खुशी का मज़ा ना अपनों के साथ ही आता है। मतलब कि जहाँ ज़्यादा लोगों, लास्ट ईद मैंने हमने लाहौर ही की थी, वहाँ भी आना जाना था, मतलब कि गेस्ट वगैरह आ गए, हम भी कहीं ना कहीं इनकी फुआ की तरफ चले गए थे। लेकिन जहाँ पूरी फैमिली होती है ना, वहाँ ही सही मज़ा आता है। अब यहाँ पहले मैं ये लगा रही थी, उसके बाद मैंने हिफ्ज़ा को बुला के चलो ठीक है, अब सारा ने उससे डिज़ाइन लगवाना था, तो उसके बाद वो उसको मेहंदी लगाने लग गई। और साथ ही मैंने सोचा कि मैं क्यों जो ना अपना पेडी कंप्लीट कर लूँ। क्लिनजिंग और स्क्रबिंग वगैरह मैं कर चुकी थी, पीछे रह गया था पॉलिश बना के अप्लाई करना, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर कर दूँगी। और साथ जो है ना, ये यहाँ पर हिफ्सा जो है वो उसकी मेहंदी लगा रही थी, और अब रह गई थी पीछे बसीरत, वो अपनी बारी का वेट कर रही थी। तो तब तक उसने अपने हेयर कट करवा लिए इस दौरान में, और हेयर कट करवा के वो शावर ले रही थी। तो मैंने बोला चलो इतना टाइम मेरे पास है। अनाबिया के भी दोनों हैंड की मेहंदी कंप्लीट हो गई है, और ज़ारा ने एक हैंड पे हिफ्ज़ा से लगवानी थी और दूसरे हैंड पे मैंने से लगवानी थी। इस वजह से मैंने इस चीज़ को, मैंने कहा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो जल्दी जल्दी से ना मैंने भी अपने लिए पॉलिश निकाली और पॉलिश बनाना स्टार्ट कर दी। पॉलिश की कंप्लीट डिटेल और रिव्यू मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छी है। और आप लोग भी ट्राई किया करें कि अगर आप लोग मैनी पेडी कर लें वंस अ मंथ, इससे मतलब कि अच्छा हो जाता है। इंसान अपनी स्किन केयर जितना करे वो उसके लिए ही बेहतर है बड़ा। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि मैंने यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर दी। गोल्डन पर्ल का काफ़ी अच्छा है बड़ा। साथ ही मेरे पास दूसरा था अस्मा डॉल का, मतलब एक बड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। ये मैं आप लोगों के साथ मशीन देश, ये है शिनॉन की आई थिंक, क्योंकि मैंने जो आपके साथ लास्ट टाइम अपनी मसाज मशीन शेयर की थी ना, वो थी कैनियर वालों की, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। और इनका ये मॉडल भी तकरीबन 2 ईयर्स हो गए हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है। ये है बड़ा जी अस्मा डॉल का गोल्ड पॉलिश का, लेकिन इसको हमने यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये मेरी स्किन को सूट नहीं करता। और ये मैंने अमलजीन के साथ बना ली थी। सेकंड यही कि अमलजीन का मेरे पास पाउच नहीं था, वो मैं छोटी डब्बी में लेकर आई हुई थी, तो इस वजह से ना मैंने उसे कर लिया था। अभी फ़िलहाल मेरी वैक्सिंग रहती थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जो जो काम साथ साथ निबट रहा है उसको निपटाते जाओ। और यहाँ हिफ्ज़ा बैठी मेरे साथ मस्तियाँ कर रही थी, मुझे तंग कर रही थी कि देख लो अभी तो मैंने किया भी नहीं, और तुम देख लो कि तुम्हारे हैंडी कैसे हो रहे हैं और मेरे कैसे हो रहे हैं, हम दोनों के बराबर बराबर लग रहे हैं। तो या तो तुम अब मेरे साथ यूपीटीएस वाले हैंड बनाओ, और साथ हम लोग बैठ के सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से हमारा दिल टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था और बन ही नहीं रहा था। तो मैंने उसको बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चमचम खेल के गुजारा कर लेते। और इसी तरह से जो है ना, हम अपनी वीडियो भी शूट कर रहे थे।
आज ट्राईपोड का सही यूज़ हुआ है मेहंदी लगाते हुए भी और अभी भी। असल में मुझे ना उसकी सही से सेटिंग ही नहीं करनी आ रही थी। हिफ्ज़ा ने उसको ऐसा सेट किया ना कि सही साथ हम बैठ के मस्तियाँ भी करते रहे और साथ हमारा काम भी हो गया। अब जी ये हमारी स्किन का रिज़ल्ट आया है और ये बड़ी डंडन हो गई है, अब पीछे रह गया। वाओ रिज़ल्ट आया है, अब पीछे रह गई सिर्फ़ और सिर्फ मेहंदी। वो भी मैं जब लगाऊंगी मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूंगी। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। प्रेपरेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाय बाय।